ये कहानी है एक ऐसी खौफनाक घटना की जिसने पूरे देश को पूरे 7 दिनों तक अपनी सांसें थामने पर मजबूर कर दिया था। और जानते हैं, इस एक घटना ने भारत की सुरक्षा की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा करीब से समझते हैं। तारीख थी 24 दिसंबर 1999, यानी क्रिसमस की शाम। लोग छुट्टियों के लिए अपने अपने घर लौट रहे थे। माहौल एकदम उत्सव का था, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये सब कुछ डर और दहशत में बदलने वाला है। और फिर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद ये शब्द हवा में गूंजे। चाकू और हथियारों से लैस आतंकवादियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया था। और बस इसी के साथ शुरू हुआ खौफ का वो खेल जो अगले 7 दिनों तक चलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के काठमांडू से। यहाँ से इंडियन एयरलाइंस की एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान ने दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया था। उस विमान में बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स सब अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। तो दांव पर लगी थी पूरी 176 जिंदगियां। हाँ, एयरबस A300 में सवार हर एक शख्स, यानी 161 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स, इन सब की जान अब उन अपहरणकर्ताओं के हाथों में थी। अपहरण के बाद वो विमान एक अनिश्चित और बेहद खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। किसी को भी नहीं पता था कि ये प्लेन अब कहाँ जाएगा और इसका अंजाम क्या होगा। विमान का रास्ता देखिए कितना अराजक था। पहले भारत के अमृतसर, फिर वहां से पाकिस्तान के लाहौर और फिर दुबई तक। हर एक पड़ाव पर संकट और भी गहराता जा रहा था और उम्मीदें टूटती जा रही थीं। अमृतसर, यहाँ एक मौका था, एक बड़ा मौका जो हाथ से फिसल गया। देखिए, भारतीय अधिकारियों ने बातचीत की कोशिश तो की, लेकिन ईंधन भरने में जो देरी हुई ना, वो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। प्लेन के पायलट लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उस देरी ने अपहरणकर्ताओं का सब्र तोड़ दिया और उन्होंने विमान को फिर से उड़ने पर मजबूर कर दिया। पता है, कई लोग आज भी इसे भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चूकों में से एक मानते हैं। खैर, दुबई में जाकर एक छोटी सी राहत मिली। अपहरणकर्ताओं ने महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों समेत 27 यात्रियों को रिहा कर दिया, लेकिन ये राहत की सांस बहुत जल्दी एक मातम में बदलने वाली थी। आतंकियों ने रुपिन कत्याल नाम के एक यात्री की हत्या कर दी। इस एक क्रूर हरकत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये सिर्फ एक अपहरण नहीं, बल्कि एक जानलेवा बंधक संकट था। आखिरकार 25 दिसंबर की रात को विमान तालिबान शासित अफगानिस्तान के कंधार में उतरा और यहीं पर 7 दिनों का वो लंबा और तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हुआ, जिसमें भारत को एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा से गुजरना था। तालिबान की धरती पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी असली मांगें दुनिया के सामने रखीं। वे चाहते थे कि भारत की जेलों में बंद 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया जाए, मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। अब भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक और मानवीय संकट खड़ा हो गया। सोचिए, एक तरफ 176 निर्दोष लोगों की जान थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ समझौता न करने की नीति। और सवाल सिर्फ एक था, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। सवाल ये था कि क्या 176 बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए 3 जाने-माने आतंकवादियों को आजाद कर देना चाहिए? पूरा देश बस इसी एक सवाल के बोझ तले अपनी सांसें रोके खड़ा था। सरकार के सामने 2 ही रास्ते थे और दोनों ही कांटों से भरे। एक तरफ बंधकों को बचाने का भारी भरकम दबाव था, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों के आगे झुकने का मतलब था भविष्य में ऐसे और हमलों को सीधा सीधा न्योता देना। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें कोई सही जवाब था ही नहीं। पूरे 7 दिनों की लगातार बातचीत और बढ़ते हुए दबाव के बाद साल के बिल्कुल आखिरी दिन 31 दिसंबर को भारत सरकार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। सरकार ने अपहरणकर्ताओं की मांगें मान ली। बंधकों की रिहाई के साथ ये संकट तो खत्म हो गया, लेकिन इसके जो दूरगामी